अनम, क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बाबा याद आ रहे थे। अच्छा, पता है, वो मेरी इतनी केयर करते थे। मामूली सी भी तकलीफ पे वो इतना परेशान हो जाते थे। जाहिर है तुमसे मोहब्बत जो करते थे, तुम्हें किसी परेशानी में देख नहीं सकते थे ना वो। काश जिंदगी भी बाबा जैसी मेहरबान होती। तुम्हें अम्मी की बात का बुरा लगा? उन्होंने जो बातें की हैं वो मुझे भी अच्छी नहीं लगी हैं, मगर उन्हें भी तो अपना गुस्सा निकालना था ना अनम। लेकिन अब उनका मूड फाइनली ठीक है। तुम भी उन्हें हर्ट मत करना, वो भी तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे इंदा। चलो रोना बंद करो प्लीज। लेट हो रहा है और मम्मा बोलेंगी फिर मेरी वजह से लेट हो रहा है। नवीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों कहीं जा रहे हो? जी वो आमना आंटी ने डिनर पे बुलाया। ओ, लास्ट मिनट इनवाइट होगा। जैनब ने तो पूरा दिन मेंशन नहीं किया कि तुम लोग बाहर खाना खाओगे आज। क्या बताती आपको, आप असद की वजह से परेशान थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। मेरे ख्याल से असद तुम लोगों का भी कुछ लगता है। अगर वो घर छोड़ के चला जाए तो पूरे खानदान को परेशान ही होना चाहिए ना। अब तो घर आ गया, अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों की लड़ाई अभी भी चल रही है। तुमने अपने भाई से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी और मनाया नहीं उससे। तो मैं क्यों मनाऊं उसको? अगर आपने इसको ये बात समझा दी है कि ये घटिया हरकत ना करे, उस लड़की से कोई ताल्लुक ना रखे, तो मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आज के दिन ये लड़ाई खत्म करने को तैयार हूं। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा आप। असद, तुमने मुझसे वादा किया था बेटा। वादा किया था मम्मा कि आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगा और अपने वादे पर कायम हूं। इसके अलावा ना कोई मैंने वादा किया है और ना ही कोई एक्सपेक्टेशंस रखिएगा। बस कर दो असद, कल से तुम्हारी वजह से सब घर वाले परेशान हैं। ज़ैनब प्लीज तुम मत बोलो इस मामले में। की पॉइंट क्यों ना बोलूं? मामा आपको ब्लेम करिए। उन्हें लगता है कि शायद वो ही परेशान थी। नवीद भी कल सारी रात जागते रहे असद की वजह से। और तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दें, बस। कुछ फैसले मुझे मेरी जिंदगी के मेरी मर्जी से करने दें, जिसमें नवीद भाई बीच में ना आए। जो फैसले तुम करना चाहते हो तुम करो। और नवीद, आप प्लीज उसके पर्सनल मैटर में ना इंटरफेयर मत करें। जो करता है करने दे। क्यों करने दूं? भाई है ये मेरा, प्यार करता हूं मैं इससे। तुम्हें उस घटिया लड़की से शादी करनी है ना? आई विल मेक श्योर कि तुम कभी जिंदगी में उससे शादी ना कर सको। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसी लड़की से शादी करूं, रोक के दिखाएं आप। और घटिया नहीं है वो। मेरी बात सुनो, इधर असद। नवीद, लेट हिम गो। प्लीज स्टॉप दिस, स्टॉप इट। छोड़ दो अब। जस्ट गो टू योर डिनर। वालेकुम सलाम। आप? वो मैं रूसा की वालदा की वो इंतकाल की ताज़ियत करने आई थी। हाँ बेटे। ये कौन है? ये उस लड़के की वालदा हैं। कैसे हो बेटा? बड़ा दुख हुआ सुन के बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें हिम्मत दे कि तुम ये सदमा बर्दाश्त कर सको। मुझे पता है कि मेरे अल्फाज तुम्हारी वालदा को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अफसोस करने आना चाह रही थी मैं। हिम्मत करो बेटा। इस बेचारी पर तो दुखों का पहाड़ टूटा है। इस बच्ची को कौन सा एक दुख है?
एक तो इसकी माँ चली गई अचानक ऐसे, और दूसरा आपके बेटे की बदौलत इसको जो बदनामी का ताज पहनाया जा रहा है उसकी अजीत भी यही सह रही है। वैसे उन बातों में कोई सच नहीं था। पता नहीं बढ़ा चढ़ा के कौन ये बातें फैला रहा था। सब झूठ था। किस किस को यकीन दिलाएंगे हम? कलसूम भी बेटी का दुख लेके चली गई इस दुनिया से। अब आप ही बताएं, ये क्या करे? उसूलन तो आपको हाथ रखना चाहिए इस बच्ची के सर पर और अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए उरुसा के साथ। पप्पा खुदा का वास्ता चुप हो जाए। बेटा ये ठीक कह रही है, इनका बेटा तुम्हारे साथ घूम सकता है, शादी नहीं कर सकता। वो मेरी मदद कर रहे थे। झूठ को बार बार दोहराने से वो सच नहीं हो जाता पुप्पो। आपका बहुत शुक्रिया आप अम्मी की ताज़ियत के लिए आई। नहीं, मेरा इखलाकी फर्ज बनता था बेटा। वैसे तो मुझे कल ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं माजरत चाहती हूँ, ये जो भी बातें हुई नहीं होनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं है। मैंने इनकी बातों का बुरा बिल्कुल नहीं मनाया, और तुम भी ज़्यादा मत सोचो। बस अपना ख्याल रखो और सब्र से काम लो, ठीक है? मैं चलती हूँ। मामा क्या हुआ? हाँ, रो रही हैं आप? क्या हुआ? क्या हुआ है? रो क्यों रही हैं, बताएं तो। एक मेरी बच्ची, क्या हुआ है नम को? उसका उस घर में बहुत बुरा हाल है। नौकरों की तरह रखा है। ये क्या कह रही हैं आप मामा? बेटा, उसके हाथों पे ना जलने के और कटने के निशान, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम लोगों को इतने नाजों से पाला है हमने, पता नहीं वो उसको वहां पे टॉर्चर कर रहे हैं। मामा, एक मिनट, आप क्या बोल रही हैं? वो क्यों कर रही है सब कुछ? और फहद इतना गया गुजरा तो नहीं है कि एक मेड अफोर्ड नहीं कर सकता? अरे अगर अफोर्ड नहीं कर सकता मुझे बोलता ना यार, मैं 10 नौकर भेजता उसके घर पे। वो बिजनेस भी तो हमने सेट करके दिया हुआ है। नहीं, फरीदा जानबूझ के उसको तंग कर रही है। मामा अगर ऐसी बात है ना तो मैं उसको 1 मिनट भी उस घर में नहीं रहने दूंगा। मैं लेकर आता हूं। भाई रुके तो, पहले मामा से पूरी बात तो पूछ लें। अरे क्या पूछूं उनसे यार? तुम्हें उसकी तकलीफ सुन के बर्दाश्त होती है, मुझे नहीं बर्दाश्त होती। मुझसे भी नहीं बर्दाश्त हो रही है, लेकिन हम दोनों से ज्यादा ये पेनफुल मामा के लिए है ना। और फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करूं मैं बहुत कंफ्यूज हूं अभी। अच्छा मामा रिलैक्स, आप परेशान नहीं हो, आप रोए मत। ओके, इट्स ओके। हम सोचते हैं ना इस बारे में कि फहद से बात करेंगे। यार अजीब बात है वैसे, समझ नहीं आ रहा मुझे। वादे तो बहुत करता था उसको खुश रखेगा, क्या कर रहा है ये उसके साथ? मामा रिलैक्स, विल सॉर्ट इट आउट। मैं बात करूंगा, खुद फहद से बात करूंगा। ओके, डोंट वरी। अम्मी आखिर कब तक चलेगा? मेड अरेंज क्यों नहीं कर रही? हाँ, बात हुई है मेरी, कह रही थी कि 2-4 दिन में आ जाएगी। ऑलरेडी काफी दिन गुजर चुके हैं अम्मी। हाँ तो बेटा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर वो गांव चली गई है तो छुट्टियां लेके। तो अम्मी आप कोई नई मेड अरेंज कर रहे हैं? तुम रख लो कोई मुलाजमा, और हाँ जब रखो ना तो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना कि कभी जिंदगी में छुट्टियां लेकर नहीं जाएगी वो। अजीब ही मसला है भाई।
नया मुलाजिम रखना कोई इतना आसान नहीं है आजकल। हालात देखिए ना तुमने, कोई भी नया बंदा किस नीयत से हमारे घर में आ रहा है हमें क्या पता। अम्मी अनम काफ़ी ओवरबर्डन है। नहीं, बेटा अपनी मर्जी से काम कर रही है वो। अनम तुम एक काम करो, कल से किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, सारे काम मैं खुद देख लूंगी, सही है? अम्मी खाना आप बनाए या अनम बनाए बात तो एक ही है ना। नहीं, एक बात नहीं है बेटा। तुम्हें क्या लगता है कि मासी ने जिंदगी में पहली बार छुट्टियां ली है? जाहिर है अम्मी ऐसा नहीं है, बट पहली बार अनम घर संभाल रही है ना, इसलिए तुम्हें फिक्र हो रही है। मैंने तो कभी तुम्हारे सामने अपने दुखड़े रोए ही नहीं है ना। मैंने भी फहद से कभी कोई शिकायत नहीं की। अगर शिकायतें नहीं की तो फहद इस तरह मुझसे वजाहत ही क्यों मांग रहा है फिर? अम्मी, ये आपका और आपके बेटे का मसला इसी से पूछें प्लीज। मुझे इस मामले में ड्रैग मत करें। मैं अपने घर के सारे काम अपनी खुशी से करती हूँ। अगर मुझे किसी किस्म की भी कोई कंप्लेन होती तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ही ना करती।